हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है फाउंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फेविकॉल इज अ सिंथेटिक रेजिन दैट इज पॉलीविनाइल अल्कोहल। ब्यूरेट टेस्ट, solubility test and grease test and anhydrine test are done for protein, fat, oil and amino acids respectively. Gums are heteropolysaccharides and low Km value indicates lower substrate affinity. यहाँ पर key concept will be used of biomolecules. डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे इधर। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स को। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फेविकॉल एक सिंथेटिक रेजिन है। सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक रेजिन्स होते क्या हैं? सिंथेटिक रेजिन्स, सिंथेटिक रेजिन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इनके अंदर ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, एटसेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है सिंथेटिक रेजिन्स। पॉलीविनाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा फेविकॉल के डब्बे पे PVA लिखा होता है। तो PVA इसलिए लिखा होता है क्योंकि एक पॉलीविनाइल अल्कोहल पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सॉरी। नाउ सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो एकदम करेक्ट है। ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम सैंपल को मिक्स करते हैं, सैंपल को मिक्स करके शेक करते हैं। शेक करने के बाद इसमें कॉपर सल्फेट की छोटी सी ड्रॉप्स डाल देते हैं, थोड़ी सी ड्रॉप्स। उसके बाद दोबारा शेक करते हैं। अगर सैंपल के अंदर हमें वायलेट कलर देखने को मिल गया, वायलेट कलर का मतलब होता है कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए किया जाता है, इसको बोला जाता है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट। सेकेंड बोला गया है फैट्स के लिए। अब फैट्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है सॉल्युबिलिटी एंड ग्रीस टेस्ट। सॉल्युबिलिटी का मतलब फैट्स, ऑयल्स, लिपिड कभी भी सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, तो वाटर के साथ सॉल्युबल करके देखते हैं। अगर सॉल्युबल हो गए यानी कि इसमें फैट्स प्रेजेंट नहीं है, वेरा सॉल्युबल अगर नहीं हुए वाटर में, इसका मतलब उसमें फैट्स प्रेजेंट है। ग्रीस टेस्ट होता है टिश्यू के साथ हम रब करते हैं सैंपल को, या फिर उसके अंदर रख देते हैं, टिश्यू के अंदर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सैंपल को। अगर टिश्यू पे स्ट्रेन्स पड़े हुए मिले इसका मतलब उसमें ग्रीस प्रेजेंट है, ग्रीस का मतलब है फैट प्रेजेंट है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको जब हम सैंपल के साथ मिलाते हैं, अगर सैंपल के साथ मिलाने में इसने पर्पल कलर दिया, पर्पल कलर का मतलब होता है इसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। वेयरएज अगर इसने येलो कलर या ऑरेंज कलर दिया, येलो या फिर ऑरेंज कलर दिया, इसका मतलब होता है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, दैट इज प्रोलीन। तो ये अमीनो एसिड्स के डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एज वेल। नेक्स्ट है गम्स आर हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। गम्स हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स जो कि डिफरेंट हो, जब ये आपस में लिंक करते हैं एक दूसरे से तो लिंक करके बनाते हैं हेटेरो, क्योंकि अलग अलग है, एंड पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड। तो गम जो होता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स की लिंकेज से बना हुआ होता है। वेयरएज फेविकॉल, फेविकॉल गम दोनों का वर्क सेम होता है, हम इसको स्टिक करने के लिए यूज करते हैं चीजों को, बट ये दोनों अलग होते हैं क्योंकि फेविकॉल पूरा केवल एक ही उससे बना होता है, एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का है, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल होता है। वेयरएज गम्स जो होता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ करके बने हुए होता है। तो इसलिए यहाँ पर 3 भी करेक्ट है, बट ये दोनों डिफरेंट होते हैं, फेविकॉल एंड गम। एंड लास्ट आता है फोर्थ, लो Km वैल्यू इंडिकेट्स लोअर सबस्ट्रेट एफिनिटी। तो Km वैल्यू का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है Km वैल्यू। अब Km वैल्यू और सबस्ट्रेट एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एंजाइम जब बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, तो कितना वो चाहता है सबस्ट्रेट से बाइंड होना, उसी को बोला जाता है सबस्ट्रेट की एफिनिटी। मतलब सबस्ट्रेट कितना जल्दी, कितना अच्छे से बाइंड होता है एंजाइम से, उसी को बोला जाता है सबस्ट्रेट की एफिनिटी। एंड ये दोनों चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Km वैल्यू के। यानी कि अगर Km की जो वैल्यू है अगर ये कम होगी, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा,
तो जो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट से बाइंड होने की एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, तो यही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। I hope you understood it well. Best of luck and thank you.